निज वतन, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, जागो अपने तन। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी एक देखो रे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी विद्वजन और हमारे परम हंस पीठ शेरपुर आश्रम से पधारे हुए पालीवाल जी और सर्व सुंदर साथ जी, इतना अच्छा सार गर्भित कार्यक्रम चला कि भजन के ऊपर भजन। मुझे लगा कि अगर इसी तरह और गाने वाले को मौका दिया जाता तो संध्याकालीन आरती ही शुरू हो जाती, पर कुछ लोग रह गए, फिर उनको मौका दिया जाएगा। और मुझे जो बोलना है, छोटे छोटे बच्चे भी बोल गए वही बात, और बड़े लोगों ने भी वही बात बोली है। फिर भी वाणी की एक चौपाई मैं आपके समक्ष रखूंगा, समय काफी हो चुका है। परमहंस महाराज जी को मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, परंतु हमारे गुरुजी मंगलदास जी उनके विषय में बताया करते थे, क्योंकि दोनों समकालीन थे। और गुरुजी मंगलदास से इधर हरियाणा भिवानी जुई की जागनी में आते थे, और परमहंस महाराज जी दिल्ली में सुंदर साथ को जगाने आते। तो एक बार रोशनारा बाग में सुंदर साथ ने बड़ा कार्यक्रम रखा था, दिल्ली के सुंदर साथ ने। वहां पर परमहंस पूज्य राम रतन दास जी महाराज और गुरुजी मंगलदास की मुलाकात हुई थी, तो 1962 में। तो देखिए, दोनों परमहंस मिले, इसका मतलब है कि परमधाम की दो आत्माएं मिली, और उन्होंने संसार में एक जागने का संदेश दिया। क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं, प्रगट परमहंस प्रगट भये, प्रगट धाम जनी पहचान। कहते हैं कि कुली कलिंगा मारिया मुक्ति दई सभी। परमहंस प्राणनाथ जी के बाद जागनी करने के लिए कौन आए? परमहंस आए हैं। इसीलिए परमहंसों के द्वारा जो जागनी हुई है, वो जागनी के क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। परमहंस राम रतन दास महाराज का भी जागनी क्षेत्र बहुत बड़ा है, और गुरुजी मंगलदास जी का जागनी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। उन्होंने व्यापक रूप से समाज में जागनी का कार्य किया, और प्रत्येक सुंदर साथ की सेवा उन्होंने की। तो विशेष करके जब भारत का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में, उस समय जो सुंदर साथ उस तरफ से चल करके आए, उनकी सेवा करना ये परमहंस राम रतन दास महाराज जी की बहुत बड़ी एक उनकी जिम्मेदारी थी। और उन्होंने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ प्रत्येक सुंदर साथ को भूखा रहने नहीं दिया, और एक जगह नहीं, कई जगह जहाँ जहाँ भी सुंदर साथ अटके हुए थे, वहां भी सेवा करने के लिए वो पहुंचे। उनकी महान सेवा को हम सदा याद करते हैं। और जब जब भी हम लोग पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं और लंगर में जाते हैं, तो कहा जाता है कि पहले वहां पर लंगर की व्यवस्था नहीं थी। सुंदर साथ को अलग अलग चूल्हा जला करके भोजन बनाना पड़ता था। उन्होंने एक लंगर चलाया, और आज हजारों हजार रास पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 35-40 हजार सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं, एक ही लंगर में सब भोजन करते हैं। ये उनकी महिमा है, उनका प्रताप है, उनका प्रभाव है। तो ऐसे परमहंस महाराज जी का अभी मुझे पालीवाल जी ने कहा कि शेरपुर आने के लिए मैं 1-2 बार आया हूँ इस कार्यक्रम में, और ऐसे तो दर्शन करने बहुत बार गया हूँ, पर ठीक उसके 4 दिन के बाद गुरुजी मंगलदास की तिथि आती है, इसलिए मुझे व्यवस्था में व्यस्त रहना पड़ता है, तो मैं आ नहीं पाता हूँ। परंतु जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं नियुक्त होकर के,
हम सबका एक ही कार्य है कि हम परमहंसों की सेवा में संलग्न हैं और परमहंसों के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण करने का मौका भी परमहंसों ने हमें दिया है। तो ऐसा अवसर हम लोग खूब जीवन का सुखद और स्वर्ण अवसर मान करके उसका उपभोग करते रहें। तो आइए आज के चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर साध से धनी के गुण को देखो। धनी के दो चीज को हमें देखना है, धनी के ज्ञान को भी देखना है, धनी के गुण को भी देखना है, क्योंकि उनका ज्ञान भी महान महासागर के समान उनका ज्ञान है। ऐसे अथाह अपरिमित अद्वैत का ज्ञान, अखंड ज्ञान जो तारतम सागर के माध्यम से उन्होंने बरसाया है, उस ज्ञान को भी देखना है और उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं इस धरातल पे साक्षात श्यामाजी सदगुरु के रूप में, साक्षात राज्य श्री जी के रूप में पधारे और जन जन को उन्होंने जगाया। तो उनके गुण को भी देखना है कि हमें जगाने के लिए उन्होंने कितना भारी कष्ट सहा, कितने बड़े परिश्रम किए और कैसे कैसे पैदल यात्रा करते रहे, उनके गुण को भी देखना है। जो मेरे धनिये किए अनेके, परम धाम में तो धाम धनी गुण बरसाते ही हैं, पर जगत में सखियां आए तो उनको भी जगाने के लिए उन्होंने अपना गुण बरसाया है, जो अलेखे अपरंपार बेहिसाब बेशुमार है, उसे हमें देखते रहना है। फिर आगे चौपाई में कहते हैं क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। माया का खेल तो ऐसा है कि माया भी हमें नहीं छोड़ती और हम भी माया नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों का क्या है कि आकर्षण है, माया संसार की ओर खींच रही है और हम भी माया के खिंचाव में जाना चाहते हैं। आप देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी बातें मंदिर में बैठ करके करें, पर आज का ऐसे तो 2 बजे तक चलता है, आज का 3 बजे तक चलाया। यहाँ पर जैसे ही लंगर हो जाए तो माया हमको खींच करके घर ही पहुंचा देती है। तो देखिए हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बाल बच्चे घर परिवार धन वैभव ऐश्वर्य जो कुछ भी हमने जोड़ा है उसको हम भी नहीं छोड़ना चाहते। और देखिए लोग कितनी बड़ी बड़ी परम धाम की बातें, चर्चनी की बातें, ध्यान की बातें, जप की बातें, तप की बातें करते हैं, पर इतनी सारी बातें होने के बाद भी धन का मोह, परिवार का मोह, संसार का मोह नहीं छोड़ता है। इतनी बड़ी परम धाम की बातें करें और राजी उस समय आकर के कहें चलो मेरे परम धाम, तो कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि माया ने हमको खींच रखा है और हमने माया को पकड़ रखा है। अरस परस यूं भई वस्त्र में, श्री जी कहते हैं अरस परस ये खिंचाव चल रहा है, माया खींच रही है, हम भी खींचे जा रहे हैं, एक दूसरे का ये खिंचाव बढ़ता जा रहा है और वज्र के समान ये न मिटने वाला ऐसा खिंचाव चल रहा है। फिर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सदा इस खिंचाव में हम खींचे रहेंगे। कहते हैं सो मेरे धनिये दई छुटकाए, पर धनी की कृपा जब हो जाती है, कृपा करो छो हम जतने शिखामण देव छो, अति घनी आईन से लेव छो हमारी साथ, तो मोह जल उतर सो। जब वो कृपा कर देते हैं अपने आप बंधन छूट जाता है, हमको छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। आप देखिए फल कच्चा होता है तो छिलका उतारने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, वही फल पक जाता है। केले का फल आप सोचिए, जब केला पक जाता है तो छिलका उतारना नहीं पड़ता, अपने आप उतर जाता है। वृक्ष में फल पक जाते हैं, अपने आप नीचे गिर जाते हैं, उनको नीचे गिरने में कोई कष्ट नहीं होता, बंधन अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही धनी की कृपा का अनुभव करते रहे, कृपा होने के दिन की प्रतीक्षा हम करते रहे, कृपा हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए सदा सदा कृपा के पात्र बनने के लिए भी हम कोशिश करते रहे, तो अवश्य ही इस खिंचाव से, इस बंधन से, इस मोह से, इस माया से हम निवृत्त हो सकते हैं। तो यही है कि अब
बहुत बड़ा मेला आपके सामने आ रहा है, परमहंस राम रतनदास जी महाराज का मेला। और मैंने देखा कि उनके जन्म की तारीख और धाम गमन के तारीख में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, साथ साथ ही जैसे है। क्योंकि हम लोग महारानी बाईजीराज के लिए करते हैं ना, बाईजीराज जयंती प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं, तुरंत 22 दिन के बाद बाईजीराज धाम गमन का दिन आ जाता है। तो कभी कभी इतनी निराशा होती है कि महारानी बाईजीराज का इतना धूमधाम से हमने जन्मोत्सव मनाया, नाचे गाए, फिर 22 दिन में फिर चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, बिरयानी हम गाने के लिए बैठे। पर इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े से समय हमको मिला है, उसका सदुपयोग करो, उसको चरितार्थ बनाओ और अपने जीवन को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाओ, ताकि परब्रह्म परमात्मा परम धाम और उस परम मोक्ष की प्राप्ति हम जीवन में कर सकें। यही हमें सीखना है, यही हमें जानना है। तो अब लोग चाहते तो हैं कि सब मेले में पहुंचे, पर मेरा भी उस तरफ का दायित्व है, जागने का दायित्व जो गुरुजी मंगलदास जी ने प्रारंभ किया उसको जारी रखना है। थोड़े दिन हम इधर उधर हो जाते हैं तो कभी कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं कि कुछ मंत्र को इधर उधर करके अपनी तरफ खींचने वाले, कोई अपनी जगह को कब्जा करने वाले, ऐसे लोग भी फट से पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझे वहां चौकीदारी करते रहनी पड़ती है। सुंदर साथ भटके नहीं, सुंदर साथ अपने स्थिति में गुरु के बताए मार्ग से इधर उधर हो नहीं, इसके लिए सजग हो करके, सजग प्रहरी बन करके वहां खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए कभी कभार जब उस तरफ मेले नहीं होते हैं तो दिल्ली और अन्य क्षेत्र में भी आने का मैं प्रयास करता हूँ। तो अभी ज्यादा चर्चा में समय, अब आप लोगों का समय हो गया, 3 भी बज चुका है, इसीलिए मैं चौपाई दोहराते हुए फिर पारायण की पूर्णावधि भी फटाफट हम लोग करेंगे। और जिन्होंने पारायण रखा है मेहता परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आज के दिन दर्शन लाल जी मेहता को भी खूब याद करते हुए, क्योंकि वो दिल्ली में मात्र छाए हुए नहीं थे, प्रणामी समाज में छाए हुए थे और सभी गुरुजनों के प्रिय व्यक्ति भी थे वो। और दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम हो तो अपने वो क्या है कि स्कूटर में वो चलते थे, तो सुंदर साहब के घर पे जाकर के 1100 निकाल, 2100 निकाल, 3100 निकाल, 5100 निकाल, उनको पता था कि कौन कितना दे सकता है। फट से फंड खड़ा करके कोई भी कार्यक्रम को संपन्न करते थे। ऐसे खूबी वाले श्री दर्शन लाल जी मेहता को भी याद करते हुए, उन्हें भी प्रणाम करते हुए चौपाई दोहरा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों ये ना छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी ना जाए, परसा परसयों भई वज्र में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के रहने की।